पड़ा रहेगा, सोता रहेगा, घर पर पेपर। बोलो ना, बोलना तो पड़ेगा, बिना बोले तो काम नहीं चलेगा। घर पर पड़ा रहेगा, बोलो घर पर पड़ा रहेगा और पेपर पढ़ता रहेगा, टीवी में दूसरे की बीवी को देखता। इसमें हंसने की क्या बात है? कोई गलत तो मैंने बोला नहीं, गलत बोला? वैसे मेरा एक है कि मैं गलती करके कभी मिस्टेक नहीं करता हूं। मैं कभी गलती करके मिस्टेक नहीं भैया, है ना। पड़ा रहेगा घर में, बोलो पड़ा रहेगा घर में, पेपर को पढ़ता रहेगा, उसमें यही निकलेगा फलाना मर गया है, बोलो फलाना लटक गया है, ऐसा बोलो, हाथ उठाओ ना, फलाना लटक गया है, और फलाना नदी में कूद गया है, उनकी दुकान का ताला, हाँ बोलो, उनकी दुकान का ताला टूट गया है, राहर की दाल का भाव, कितने जल्दी बढ़ गए भाव, राहर की दाल का भाव बढ़ गया है, और सरसों के तेल का भाव उतर गया है। अब तेरे भावों का क्या हुआ है? ओ राहर का और है ना मूंग का, उड़द का, जमीन का भाव बढ़ गया, उतर गया, पर तू भी तो बताओ तेरा भाव कितना उतरा? तेरा भाव कितना उतरा है? आज मंदिर नहीं जाते हैं, धर्म करने का भाव तुम्हारा क्या हो गया है? घट गया है। क्या हो गया है? आज मंदिर नहीं जाएंगे, मंदिर तो जाएंगे पर दर्शन करके आ जाएंगे, पूजा अभिषेक नहीं करेंगे, भाव तुम्हारा घट गया है। नहीं, आज चलो मंदिर जाएंगे, अभिषेक पूजन करेंगे, महाराज जी को दान भी दे के आएंगे, चौके में जाके। आपका भाव, बोलो आपका भाव। चलो आज भैया वृत्ति करके आते हैं, आज भैया वृत्ति करके आएंगे। चलो आज महाराज के पास स्वाध्याय में चलते हैं। कब कब ऐसा सौभाग्य, बोलो कब कब ऐसा तो जिंदगी भरे काम लगा रहेगा, कभी भी फुर्सत मिलने वाली नहीं है। वो तो ये आपका पुण्य रहा कि अभी आप आ गए। अभी आप घर में जाकर के देखो, मैं गारंटी और चैलेंज के साथ कहता, आप किसी जैन व्यक्ति घर में चले जाओ, जो व्यक्ति घर में महिलाएं होंगी वो कुछ ना कुछ काम के शांति से बैठी होंगी। जितने शांति से आप बैठी उतने शांति से घर में बैठती हूँ आप? हाँ ना, कुछ तो बोलो। ये सिर मत हिलाओ, सिर तो गधा भी हिलाता है, सिर तो बैल भी हिलाता है, सिर मत हिलाओ। आपको भगवान ने बोलने की ताकत दी, आपको वचन बल दिया है। बोलो आप इतने शांति से यहाँ बैठे घर में बैठ सकते? क्या कर रहे होते अभी आप? अर्घम निरपामती, घर में ही बैठ के अर्घम निरपामती, ओम नीम श्री आत्माराम चायम निरपामती स्वाहा ओम रीम। अरे ऐसे कैसे बोल रहे आप? मैं भी संसारी रहा हूं, अभी मोक्ष मार्गी हो गया हूं। सुनो तो ध्यान से, है ना। चायम निरपामती स्वाहा, उसके बाद में पोहा निरपामती स्वाहा ओम नीम श्री देव सर्वदारो विनाशनाय जलेबी निरपामती। भैया घर में जितने लोग होंगे, मैं चैलेंज करता हूं, मेरी साक्षी में समय सार रखा हुआ है, मेरे साक्षी मेरे मुनीश्वरनाथ भगवान है, भाभी भगवान आत्माएं विराजमान है। विचार करो, घर में कुछ ना कुछ आरंभ सारंभ लगा हुआ होगा, और वो सब घर में होने वाली क्रिया सब पाप की क्रिया है। क्या? घर में होने वाली क्रिया सब पाप की क्रिया है, और मंदिर में होने वाली क्रिया सब पुण्य की क्रिया है। वो क्रिया तुम्हें संसार में डुबाने वाली है, और एक क्रिया तुम्हें संसार से तुम्हें तिराने वाली है, संसार से पार करने वाली है। पांडव बुरे नहीं थे, कौरव बुरे नहीं थे, उनकी नियत बुरी थी, और बुरी नियत में उन्होंने क्या कर लिया है? विचार करो एक क्षण के लिए, आंखें बंद करके आप सोचो, वो भी उसके भाई थे, वो भी उसके भाई थे।
उसके वो भाई थे, परंतु पांडु जो थे, पांडु के पुत्र थे। पांडव किसके पुत्र थे? पांडु के पुत्र थे पांडव। सुबित नाम के मुनिराज ने पांडु के लिए बताया था, पांडु के लिए बताया कि तुम्हारी उम्र सिर्फ 9 दिन की शेष रह गई है। किसने? सुबित नाम के मुनिराज ने बताया था पांडु के लिए तुम्हारी उम्र 9 दिन की शेष रह गई है। उन्होंने दीक्षा लेने के पहले धृतराष्ट्र को पूरी संपदा दे दी थी, क्योंकि पांडव छोटे छोटे थे और कह गए थे कि जब ये बड़े हो जाएंगे, जब ये बड़े हो जाएंगे तो ये सारी संपदा आप इनके लिए सौंप देना। पांडवों के लिए जब राज्य मिला, कौरवों के लिए सहन नहीं हुआ। देखो, बुरी नियत का बुरा नतीजा। बोलो, बुरी नियत का, बुरी नियत का, आई कांटेक्ट बराबर बना के रखो। बुरी नियत का, बुरी नियत का बुरा नतीजा। कौन किसका चाचा, कौन किसका भतीजा? बोलो, नहीं, कोने कोने से आवाज आने, सबको बोलना है। बुरी नियत का, बोलो, बुरी नियत का बुरा नतीजा। कौन किसका चाचा और कौन किसका, यही तो बुरी नियत का बुरा नतीजा। बुरी नियत का बुरा, बुरी नियत का बुरा नतीजा यही होता है, ना कोई किसका चाचा है और ना कोई किसका। मालूम उन्होंने क्या किया? जब उन्होंने कृत्रिम स्नेह, कौन सा स्नेह? बोलो, कौन सा स्नेह है ना? कृत्रिम स्नेह है ना, उनके लिए बताया। कृत्रिम स्नेह बनाया उनके लिए। कृत्रिम स्नेह में क्या किया उन्होंने? हमने आपके लिए ठहरने के लिए, बोलो, हमने आपके लिए, हमने आपको ठहरने के लिए एक सुंदर महल बनाया है। हमने आपके ठहरने के लिए एक सुंदर महल बनाया है, उसमें ठहरा दिया। और बाहर से, बोलो, बाहर से, बोलो, लगाते तो ही तो बोलने में क्या है। बाहर से आग लगा दी। पर उन्होंने आग लगाई, पर उनके पुण्य ने उसमें आग में भी बाग लगा दिया। किसी ने आग लगाई और किसी ने बाग लगा दिया। और बाग लगा कि उनको रास्ता मिल गया और रास्ते से क्या हो गए? वो निकल गए। और उनको ऐसा लगा कि पांडव तो जल करके, जिनका पुण्य होता है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, कोई भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। बस पुण्य सत्ता में होना चाहिए। अगर पुण्य हमारा सत्ता में है तो हमारी कोई भी व्यवस्था बिगड़ने वाली, बोलो, अगर पुण्य हमारा सत्ता में है तो हमारी कोई भी व्यवस्था बिगड़ने वाली नहीं है। और यदि पुण्य हमारा सत्ता में नहीं है तो कोई भी व्यवस्था तुम्हारी बनने वाली नहीं। चाहे तुम रोते रहो, चाहे तुम चिल्लाते रहो, चाहे तुम झगड़ा करते रहो, कोई भी तुम्हारी सुनने वाला नहीं। पर क्या नियत को खराब किया? परंतु पांडव तद्भव मोक्षगामी थे, उसमें तीनों 2 शर्वार सिद्धि जाने वाले थे। क्या हुआ? वो तो निकल गए। और इनको ऐसा लगा कि वो जल गया और ये रोने लगे सुबह उठ करके, हाय हाय मेरे भाई मर गए, हाय ऐसा दुष्ट कार्य किसने किया? ऐसा दुष्ट कार्य किसने किया? भैया, इसलिए वो रो रहे थे ताकि दूसरे लोग समझ जाएं। बोलो, इसलिए वो रो रहे थे दूसरे लोग समझ जाएं कि इन्होंने ऐसा नहीं किया है। परंतु वो सब पता चलता है, वो तो निकल गए थे। निश्चित मान करके चलना,
हमारी आत्मा की भाव अच्छी होना चाहिए, हमारी आत्मा की परिणति अच्छी होना चाहिए, हमारे अंदर पुण्य करने का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। हमारे पास बचा क्या? बोलो हमारे पास, बोलो हमारे पास में बचा क्या है? आज सोचते कि हमारे पास बहुत कुछ है, आज सोचते हमारे पास में बहुत कुछ है, वैभव है, धन है, संपदा है, हमारे पास में सब कुछ है, परंतु वो जो भी तुम्हारे पास में है, जब तक तुम्हें दिखाई दे रहा है तब तक सब कुछ है। मेरा आपसे निवेदन है, आप सब 1 मिनट को अपनी आंखें बंद कर लो, ईमानदारी से आंखें बंद कर लो, आप किसी को नहीं देखेंगे। सब आंखें बंद कर 1 सेकंड के लिए सब अपनी आंखें बंद कर लीजिए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, आप उसका मुझे आप जवाब दिए। आप 1 मिनट को आंखें बंद करे रहो, बिल्कुल अच्छी तरह से आंखों को आप बंद करके रखिएगा, बिल्कुल भी आपको आंख उठा के देखना नहीं है। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है इससे कोई प्रयोजन मत रहो, आंखें बंद करके आप सोचो बस। अब आप ये देखो, आप विचार करो आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है। आप आंखें बंद करके रखें, ईमानदारी से, कोई भी आंखें खोल करके ना रखें, और ये चिंतन करें तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। अब आंखें खोल लीजिएगा, खोल लो आंखें, आप बोलो आपको क्या दिखा, क्या दिख रहा था आपके लिए है? आपको ये मत कहो कि मुझे दुकान दिख रही थी, मुझे घर दिख रहा था। आप ईमानदारी से आप 1 मिनट को आपने आंखें बंद करी, आपके लिए बाहर क्या दिखाई दे रहा था? बोलो उज्जैन की आत्मा, बोलो संतोष जी आपको क्या दिखाई दे रहा था? है भगवान देख रहे थे आपके लिए। आंखें बंद करने के बाद मुझे तो भगवान नहीं दिखे आज तक, मुझे तो भगवान नहीं देखे। आंखें बंद कर, लोगों को आंखें खोल करके भगवान नहीं देखते, इनको आंखें बंद करके भगवान दिखे। क्या दिख रहा था आपके लिए? बोलो नमो सिद्धार्थम। लाली मां, आपको क्या दिख रहा था? काली मां। अरे आंखें बंद करने के बाद सब तरफ क्या छा जाता है? अंधेरा छा जाता है, कुछ भी नहीं दिखाई देता है, कुछ भी नहीं दिखाई देता है। आंखें बंद करने के बाद वो भगवान दिखाई देते हैं जिनको हमने देखा है। जिनको नहीं देखा है उनको मैं पूछूं कैसे भगवान है, बताओ। आंखें बंद होने के बाद में सब तरफ अंधकार छा, कुछ भी नहीं। जब तक आंखें खुली हैं, जब तक आंखें खुली हुई हैं तब तक सब कुछ दिखाई देता है। आंखें बंद हो जाने के बाद में कुछ भी नहीं दिखाई देता। और ये भी साबड़ो गुजरातियों, ये भी ध्यान रख करके चलना, स्वर्ग में रहने वाले देवता हैं, वे भी अपनी गति को बिगाड़ लेते हैं। क्या? वो भी अपनी गति को, बोलो, वो भी अपनी गति को, आप संभल के रहना, आप संभल के रहना। गति को क्यों बिगाड़ लेते हो देव अपनी गति? वह इसलिए अपनी गति बिगाड़ लेते हैं, उसका कारण यह है बिगाड़ने का कि जिस समय उनका मृत्यु का काल आता है, जिस समय उनकी मृत्यु का काल आता है, उन्हें अपनी 6 महीना पहले उनको मालूम पड़ जाता है कि अब हमारी फाइल निपटने। कितने महीना पहले? उनको 6 महीना पहले मालूम चल जाता है कि अब हमारी फाइल निपटने वाली है। क्यों? क्यों? हाँ, माला माल लोगों को माला याद आ रही। उनके गले में रहने वाली माला मुरझा जाती है।
और जब माला मुरझाती है तो समझ जाती है कि अब हमारी मृत्यु होने वाली। तो इतना संकलेश परिणाम करते हैं, इतना संकलेश परिणाम करते हैं, अब मेरा ये वैभव छूट जाएगा, सोने के बंगले छूट जाएंगे, महल छूट जाएगा। ये रानियां नहीं होती वहां पर, वहां रानियां नहीं होती। रॉन्ग नंबर बोलो, रॉन्ग नंबर। आपने गलत नंबर डिलीट किया, आपने गलत नंबर आपने वहां रानियां नहीं होती, रानियां तो राजाओं की होती है। वहां अप्सराएं होती हैं, देवांगनाएं होती हैं, परियां होती हैं, देवांगनाएं होती हैं। ये सारी छूट जाएंगी, सारा वैभव छूट जाएगा। दुखी होता है, संक्लेशित होता है, परेशान होता है, और उस वैभव के चक्कर में भगवान की भक्ति भी वो छोड़ देता है। जबकि प्रत्येक स्वर्ग में अकृत्रिम जिनालय है। क्या? पहला जो स्वर्ग में उसमें 32 लाख जिनालय हैं। कितने? 32 लाख प्रतिमाएं हैं। कितने लाख? 32 नहीं, 3200 नहीं, 32,000 नहीं, 32 लाख। और दूसरे स्वर्ग में 28 लाख, तीसरे स्वर्ग में 12 लाख, चौथे स्वर्ग में 8 लाख, पांचवें छठवें स्वर्ग में 4 लाख, सातवें आठवें स्वर्ग में 50,000, नौवें 10वें स्वर्ग में, है ना, नौवें 10वें स्वर्ग में 40,000, 11वें 12वें स्वर्ग में 6,000, 13वें 14वें 15वें 16वें स्वर्ग में 700 जिनमें में होते हैं। अधो गिरेविक में 111, मध्य गिरेविक में, है ना, मध्य गिरेविक में 105, ऊर्ध्व गिरेविक में 91, और 9 अनुदेशों में 9, और 5 अनुत्तरों में 5। कितने? कितने बोलो? 5 5 इतने 84 लाख 97,023 जिनालय स्वर्ग में है। कितने? 84 लाख 97,023 अकृत्रिम जिनालय देव रक्षित वहां पर है। इतने 6 महीना पहले उसकी माला मुरझा गई। बोलो जी, बोलो सरकार, 6 महीना पहले माला मुरझा गई। बस अब क्या होगा? बोलो अब। हाथ उठाओ, बोलो अब क्या होगा?